हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम एसएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में नए वेंडर के चेंज होने की वजह से नए टॉपिक्स आए हैं, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी शामिल है। ये टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी जितना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इस पॉडकास्ट में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स जैसे की पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है? दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% है, जिसमें से 6 एशिया में है। इसका मतलब है कि 100 में से 60 लोग इन 10 कंट्रीज में रहते हैं। चाइना, इंडिया और यूएसए टॉप 3 हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है। बिहार में सबसे ज्यादा 1106 और अरुणाचल में सबसे कम 17 है। दिल्ली में 11,320 है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है। यूपी, बिहार, बंगाल में पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। लैंडफॉर्म्स भी मैटर करते हैं। उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में हिली टेरेन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। क्लाइमेट भी एक फैक्टर है। अफ्रीका के डेजर्ट एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है क्योंकि क्लाइमेट अनफेवरेबल है। सॉइल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। इंडिया में प्लेन और फर्टाइल लैंड में पॉपुलेशन और इंडस्ट्री ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन आते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो मिनरल रिच रीजन है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। दिल्ली और मुंबई अर्बनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इंडस्ट्रीज की वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। गोवा में सोशल फैक्टर्स और वाराणसी और मथुरा में कल्चरल फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन मूव करती है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज बर्थ्स, डेथ्स और माइग्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर किसी जगह की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन बर्थ्स और डेथ्स सेम हैं, तो इसका मतलब है माइग्रेशन हुआ है। क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट CBR का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं पर 1000 पीपल। इंडिया का CBR 21.8 है। क्रूड डेथ रेट CDR का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितनी डेथ्स हो रही हैं। इंडिया का CDR 7.1 है। माइग्रेशन। माइग्रेशन हमेशा प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक होता है। इमिग्रेंट वो होता है जो किसी नई जगह में मूव करता है और एमिग्रेंट वो होता है जो किसी जगह से मूव आउट करता है। माइग्रेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं, पुश और पुल। पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो प्लेस ऑफ ओरिजिन को कम अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लेजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आते हैं। पुल फैक्टर्स वो होते हैं जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, गुड लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी और प्लेजेंट क्लाइमेट आते हैं। ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड स्लो था लेकिन सडनली जंप हुआ। 1 बिलियन पॉपुलेशन ऐड करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, लेकिन अब 1 बिलियन ऐड करने में सिर्फ 12 ईयर्स लग रहे हैं। इसका मतलब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमें बताता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट के पर्सपेक्टिव से किसी जगह की पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है। स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। सेकेंड स्टेज में हेल्थ कंडीशन बेटर होने लगती है, डेथ रेट डिक्लाइन होती है और पॉपुलेशन ग्रो करती है। थर्ड स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट फिर से सेम हो जाते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हुई। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बेटर हेल्थ कंडीशंस, डेथ रेट डिक्रीज, माइग्रेशन ज्यादा। हाई ग्रोथ बट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, लिटरेसी रेट इंक्रीज, बर्थ रेट डिक्रीज। पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए और कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्री में मिलने चाहिए।
4th 5 ईयर प्लान में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया था। थॉमस मॉल्थस थ्योरी। 1798 में थॉमस मॉल्थस ने एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन फूड सप्लाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ग्रो करता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ पीपल फूड सप्लाई से ज्यादा तेजी से इंक्रीज होंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में डिपेंडेंट पॉपुलेशन 0 to 14 ईयर्स और 60+ ईयर्स और वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 59 ईयर्स होते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। एज सेक्स पिरामिड। एज सेक्स स्ट्रक्चर का मतलब है डिफरेंट एज ग्रुप्स में फीमेल्स और मेल्स की नंबर। पॉपुलेशन पिरामिड्स 3 टाइप के होते हैं, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और इन्वर्टेड ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है, केन्या, बांग्लादेश, इंडिया। रेक्टेंगुलर, पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। इन्वर्टेड ट्रायंगुलर, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, इटली, जापान, चाइना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। एसएससी प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।